Rahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the topic diffraction of light. Previously हमने डिस्कस किया है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने स्टडी किया था जिसमें प्रूव की थी वेव नेचर ऑफ लाइट। के बाद हमने न्यूटन्स रिंग्स के बारे में पढ़ा, माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर पढ़ा था। ये वो फिनोमिना थे जिनमें यूज़ हो रहा था कॉन्सेप्ट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का। अब हम लेंगे डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। The property of bending of light around obstacles and spreading of light waves into the geometrical shadow of an obstacle is called diffraction. वैसे हमने जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था तो उसमें हमने ये कहा था जो दो नैरो स्लिट्स हैं उनमें से लाइट स्ट्रेट नहीं गुजर रही। ऐसा नहीं था कि उसमें से लाइट गुजरने के बाद स्ट्रेट मूव करती, बल्कि हमने ये कहा था कि वो एक कोन की फॉर्म में स्प्रेड आउट हो रही हैं और जहाँ पे दोनों की रेज मर्ज होती हैं वहाँ पे बन रहा था इंटरफेरेंस पैटर्न। तो ये जो प्रॉपर्टी है बेंडिंग ऑफ लाइट रेज अराउंड द ज्योमेट्रिकल शेडो ऑफ द ऑब्स्टैकल, इसे हम नाम देते हैं डायफ्रैक्शन का। As we have already studied Young's double slit experiment for the interference of light in which the central part of fringe system is bright, उसमें हमने ये कहा था कि सेंट्रल लाइन जो है वहाँ पे पाथ डिफरेंस जब ज़ीरो होगा तो सेंट्रल लाइन जो है वो ब्राइट होगी, उसके बाद डार्क फ्रिंज आती है, फिर ब्राइट आती है, फिर डार्क आती है। इस तरह से कंसेक्टिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती हैं। इफ़ लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन द सेंट्रल रीजन शुड अपीयर डार्क। तो अगर तो दो स्लिट्स के दरमियान अगर लाइट स्ट्रेट ट्रैवल करे तो फिर तो दोनों स्लिट्स के दरमियान वाला जो पॉइंट है उसको डार्क होना चाहिए। दैट इज़ द शेडो ऑफ द स्क्रीन बिटवीन टू स्लिट्स एंड अदर सिंपल एक्सपेरिमेंट कैन बी परफॉर्म फॉर एग्जिबिटिंग द सेम इफेक्ट। अब यहाँ पे हम अगर एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करेंगे, एक छोटा सा। कंसिडर अ स्मॉल एंड स्मूथ स्टील बॉल ऑफ अबाउट 3 मिलीमीटर इन डायमीटर इज इल्यूमिनेटेड बाय अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। ये है सोर्स ऑफ लाइट, इसके आगे ये हमने रख दिया एक स्मॉल स्टील बॉल। अब एक्चुअली तो ऐसा होना चाहिए कि ये जो स्क्रीन के ऊपर इसके का जो इमेज बने, या हम कहें कि हमें स्क्रीन पे जो पैटर्न मिले उसमें सेंट्रल स्पॉट डार्क होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली डार्क नहीं होता, वो होता है ब्राइट। वो क्यों होता है? क्योंकि ये जो कॉर्नर्स हैं वहाँ से लाइट रेज बेंड हो जाती हैं, लाइट स्प्रेड आउट होती है ऑल डायरेक्शन में। बेंड होने के बाद वो फिर डायफ्रैक्शन होती है लाइट की, इसकी वजह से ये सेंट्रल स्पॉट ब्राइट होता है। द शेडो ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज नॉट कम्प्लीटली डार्क बट हैज़ अ ब्राइट स्पॉट एट इट्स सेंटर अकॉर्डिंग टू हाइगन्स पॉइंट ऑन द रिम ऑफ द स्फीयर बिहेव्स एज सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। ये जो स्टील बॉल हमने लिया है इसकी जो बाउंड्री है वो बिल्कुल बिहेव करेगी एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, यानी वो सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट करेगी which illuminate the central region of the shadow. These experiments show that when light travels past an obstacle, it does not proceed exactly along straight path but bends around the obstacle. कंडीशन फॉर डायफ्रैक्शन क्या है? जैसे हमने इंटरफेरेंस के लिए कंडीशंस पढ़ी थी कि लाइट मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए और कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए और दोनों जो सोर्सेज हैं दैट शुड बी नैरो। इसी तरह डायफ्रैक्शन के लिए कंडीशंस क्या हैं? डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैन टेक प्लेस ओनली इफ द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल इज सो स्मॉल दैट इट मे बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्ट, एक बड़ी सी चीज़ आगे रख दें पॉइंट सोर्स के और हम कहें कि आगे जो इसका इमेज बनेगा वहाँ सेंट्रल स्पॉट ब्राइट होगा, ऐसा नहीं है। The size of obstacle should be comparable to the wavelength of incident light. For example, a slit, wire and straight edge. The diffraction of light takes place due to the interference between rays coming from different parts of the same waveform. अब एक ही वेवफॉर्म है, उसकी डिफरेंट पार्ट्स जो है वहाँ से लाइट रेज जो आ रही हैं वो आपस में इंटरफेयर करती हैं, तो फिर बनता है डायफ्रैक्शन पैटर्न। This phenomena occurs on the basis of Huygens principle, therefore diffraction is a special type of interference. डायफ्रैक्शन में भी हम कौन सी लेते हैं? वेव नेचर ऑफ लाइट। डायफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट। अब हमने यहाँ पे डायफ्रैक्शन स्टडी करनी है ड्यू टू अ नैरो स्लिट। नैरो स्लिट हमें पता है कि बहुत स्मॉल उसका साइज हम लेंगे कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, फिर वो एज ऑब्स्टेकल। द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर स्टडिंग डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू अ नैरो स्लिट इज शोन इन फिगर। द स्लिट ए बी ऑफ विड्थ d is illuminated by a parallel beam of monochromatic light of wavelength lambda. The screen S is placed parallel to the slit for observing the effects of diffraction. A small portion of the incident wave passes through the narrow slit. Each point of this section of wavefront sends out secondary wavelets to the screen.
ये देखें, ये हमने लिया है एक नैरो स्लिट। एक्चुअली ये बहुत नैरो है, इसकी नैनोमीटर में है इसकी जो थिकनेस है, लेकिन हमने यहाँ पे लाइट रेज को शो करने के लिए थोड़ा बड़ा करके शो किया है। स्लिट विड्थ अदरवाइज है हमारे पास नैनोमीटर्स में, यानी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ए बी है स्लिट विड्थ, जिसको हमने डी से रिप्रेजेंट किया है। इसमें से लाइट रेज गुजरने के बाद आगे जब लाइट रेज इसमें से गुजर रही हैं तो ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, ए बी विल बिहेव लाइक सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट्स। These wavelets then interfere to produce a diffraction pattern। अब इसमें से गुजरने के बाद लाइट रेज इंटरफियर करेंगी और डायफ्रैक्शन पैटर्न बनाएंगी। हम सपोज कर लेते हैं कि 9 रेज आर एंटरिंग दीज, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ रेज होंगी, हमने उसमें से 9 कंसिडर कर ली हैं। और ये जो 9 रेज हैं, आगे हमने इसके रखा है एक लेंस। लेंस क्या करेगा, इन सारी लाइट रेज को फोकस करेगा एक पॉइंट के ऊपर। अब देखें यहाँ पे जो रे 1 है, रे 2 1 से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, 3 2 से ज़्यादा, 4 3 से ज़्यादा, 5 4 से ज़्यादा, यानी हर अगली रे जो है वो लेंस तक पहुँचने में थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है। अगर हम एक नॉर्मल ड्रा कर दें ए सी, तो फिर देखें कि इन सारी रेज़ का जो लेंथ से डिस्टेंस है ए सी से वो इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये एक्स्ट्रा पाथ हर रे का हमने सेपरेट कर दिया, जिसे हम पाथ डिफरेंस से रिप्रेजेंट करेंगे। The wavelets that interfere to produce the diffraction pattern, it becomes simple to deal with rays instead of wavefronts as shown in figure. Only 9 rays have been shown, whereas actually there are large number of rays. Let's consider wave 1 and 2, 1 and 5. अब हमने आगे देखा कि इसमें से हमने रे कंसिडर कर ली 1 and 5 और 9। हम ये कह रहे हैं कि रे 1 और 5 जो हैं, ये दोनों सपोज कर लिया हमने कि ये डिस्ट्रक्टिवली इंटरफियर कर रही हैं, और इनके दरमियान जो पाथ डिफरेंस है, जैसे ये हमने फिगर में शो किया है, स्मॉल ए बी से रिप्रेजेंट किया है हमने। लेट ए बी इज इक्वल टू लेमडा बाई 2। अगर ये डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हैं तो इनके दरमियान पाथ डिफरेंस होगा लेमडा बाई 2। When these two rays reach at point P on the screen, they will interfere destructively. Similarly, each pair, इसी तरह से जो रे 2 and 6 हैं, 3 and 7 हैं, ये सारी लाइट रेज इंटरफियर करेंगी डिस्ट्रक्टिवली, क्योंकि इसी जैसे 1 और 5 के दरमियान अगर पाथ डिफरेंस लेमडा बाय 2 है, तो 2 और 6 के दरमियान भी होगा लेमडा बाय 2, 3 और 7 के दरमियान भी होगा लेमडा बाय 2, 4 एंड 8 के दरमियान भी होगा लेमडा बाय 2। तो अब हम ये कंसीडर करते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमने लिया है स्मॉल ए, कैपिटल ए और स्मॉल बी, ये फिगर में हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ये हमने एक ले ली राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें अगर हम साइन थीटा लें तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी, और बेस क्या होगी, ए इंटू कैपिटल ए। टोटल हमने क्या कहा था, स्लिट विड्थ है डी, तो ए इंटू स्मॉल ए, सेंट्रल रे हमने ली है हाफ होगा डी ए बी बाई 2 भी इसको हम लिख सकते हैं, और ए बी किसके इक्वल है, स्लिट विड्थ के डी के। तो साइन थीटा यहाँ से हमारे पास आ गया ए बी डिवाइडेड बाई ए बी बाई 2। तो ए बी विल बी इक्वल टू ए बी बाई 2 साइन थीटा। ए बी इक्वल है डी के स्लिट विड्थ के, तो डी बाई 2 साइन थीटा होगा। तो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, लेमडा बाई 2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी बाई 2 साइन थीटा इक्वल टू लेमडा बाई 2, 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, सो डी साइन थीटा विल बी इक्वल टू लेमडा। So the condition for minima of different orders is d sin theta equal to m lambda। अब जैसे ये देखिए सेंट्रल स्पॉट ब्राइट होगा डायफ्रैक्शन पैटर्न में, और आगे से आगे मूव करेंगे तो फिर डार्क फ्रिंज आएगी, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, इस तरह से ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बनेंगी। तो जो मिनिमा की कंडीशन है फॉर ए डायफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट, वो फार्मूला अब आपने याद रखना है, दैट इज़ डी साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा। और दो कंजेक्टिव ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंजेस के दरमियान होगी एक ब्राइट फ्रिंज, जैसे ये देखिए दो कंजेक्टिव डार्क मिनिमा के दरमियान होगा एक मैक्सिमा, इसी तरह दो मैक्सिमा के दरमियान होगा मिनिमा। लेकिन डायफ्रैक्शन पैटर्न में और इंटरफेरेंस पैटर्न में डिफरेंस ये है कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न है उसमें फ्रिंजेस इक्वली स्पेस्ड होती हैं, जबकि डायफ्रैक्शन पैटर्न में फ्रिंजेस इक्वली स्पेस्ड नहीं होती।
इसी तरह उसमें जो डार्क स्पॉट है वो कम्प्लीटली डार्क होता है। डायफ्रैक्शन में कम्प्लीटली डार्क नहीं होता, बल्कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट वहाँ पे डिक्रीज़ हो जाती है, कम होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लेकिन वो एब्सोल्युटली डार्क नहीं होता। तो ये जो टॉपिक है डायफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। जो शुरू में हमने पढ़ी हैं कंडीशंस फॉर डायफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन की डेफिनेशन, वो आपने शॉर्ट के लिए करनी है। और नेक्स्ट जो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे डायफ्रैक्शन थ्रू ग्रेटिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर लॉन्ग एज वेल। तो यहाँ से आगे हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह।